न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, आज हम ऐतिहासिक गांव राखीगढ़ी में है। यहाँ पे वो कहते हैं ना, बीजेपी की सरकार ने बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरी दी है। तो मनोहर लाल जी का कहना है, भाई हम भाजपा की सरकार में बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरी दे रहे हैं। ये उनका कहना राखीगढ़ी में सार्थक हो रहा है। एक ही परिवार के दो बहनें और एक उनका भाई, यानी कि तीन घर में तैयारी करने वाले बच्चे थे। तीनों को डी ग्रुप में आज नौकरी मिल गई है। तो अभी हम उनके घर में आए हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये आप इन तीनों जो आपके बेटे हैं, इनका डी ग्रुप में सिलेक्शन हुआ है, इसको लेके आपका क्या कहना है जी? मैं तो यही कहना चाहूँ भाई, शुरू से लेकर ईब लगे बच्चों को हमने संस्कार भी दिया, पढ़ने का, लिखने का, तकड़ा होने का, वर्जिश करने का। ये रात दिन पढ़ते और मेहनत करते और घर का भी काम करते थे जी। अच्छा, उसी की बदौलत से परमात्मा ने इनका तीनों का नंबर डाल दिया। भाजपा में नुको में है कि भाई बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी मिले हैं। हमारा पे तो अगर 5,000 भी कोई लेना आता नहीं, हमारा फिर भी ब्योत नहीं था। अब बगैर पैसे के तीनों को आज हमारी जेब में चंडीगढ़ जाने के लिए भी किराया नहीं है जी। अब फिर भी हमें ये सोचते हैं भाई, इस मोदी सरकार का और इस मनोहर सरकार का हम तहे दिल से बिना खर्ची पर्ची जो हमारा काम करे है, अब कभी भी जिंदगी में एहसान नहीं उतार सकते जी। और ऐसी गवर्नमेंट परमात्मा करे भाई सदा ही रहे, ये दोबारा किसी की वाह ना हो। अगर कांग्रेस सरकार होती तो उसमें ना तो मेरे बच्चे लगने थे और मेरा तो नंबर 1 करना था, हमने तो दुखी होना था। हम तो जिंदगी में सुखी कर दिए जी। यानी कि आप भाजपा सरकार ने जो ये फैसला लिया कि बिना खर्चे और बिना पर्ची वाला, इससे आप संतुष्ट हैं और कह रहे हैं कि वास्तव में सही बात है ये? बिल्कुल बिल्कुल जी। हमें तो इस बात से आज पता चला, हमारे जब तीनों बच्चे लग गए तो हमने बेरा पटा भाई बिना खर्ची बिना पर्ची जो सही बच्चे मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तीनों का नंबर पड़ गया। जैसे छोटी बिटिया था मिलिट्री पुलिस में, केवल नॉर्थ जोन में 5 लड़की हुई, उसमें 1 नंबर पर पहले नंबर पाई है जी। ये इन्होंने बताया कि जो मनोहर सरकार का जो कथन है ना कि बिना खर्ची और बिना पर्ची की नौकरी मिल रही है, ये बिल्कुल सही है। इनकी लड़की के जो पिता है, इन्होंने बताया भी है, ये लड़की किसान परिवार है। ये किसान करते हैं। 1 किला जमीन है, 1 किला जिसमें खान जो के दाने आए हैं। ये सिर्फ 1 एकड़ के जमींदार हैं। इनके तीनों बेटों का डी ग्रुप में जो सिलेक्शन हुआ है, इनकी माता एक रहनी है जी। आप घर पे क्या काम करते हो? घर पर मैं का बच्चा को खिलाऊं पिलाऊं, उनका तकड़े करूं, खेल का बेटा माँ काम तो आपे कर लूं। जो तीनों बेटे का आपके पास डी ग्रुप का जैसे रिजल्ट आया, तीनों का नंबर पड़ गया, हम मैं खुश हुई। भाजपा का साथ, सबका विकास हम भाजपा के साथ साथ। भाजपा की इतनी तारीफ क्या करने लग रहे हो? भाजपा में हमारा पूरा काम कर दे जी। मामी उस दिन के साथ नहीं, आपने अपने बेटा बेटी पे विश्वास नहीं था? बेटा बेटी इन्हें तैयारी करी है। बेटा बेटी मेरे खूब पढ़ा, दिन रात मेहनत करा। पहला स्कूल में जाऊँ, फिर खेल के आऊँ, फिर प्रैक्टिस करें। सारी रात पढ़े जगह तीनों। इनके कहीं पीछे पास तो नहीं दिया आपने? पैसा का कोई काम नहीं दी, कोई काम नहीं था। गरीब किसान है जी। अच्छा। हाँ। कितने किले हैं आपके? 1 एकड़ जमीन। अच्छा। हाँ। अरे फिर घर का काम को चलाओ? घर का काम मैं सब रखा कर दी, प्यारा कर दी, बेचा कर दी, बाखन दूध प्या कर दिए, तकड़े रवा खेल सका सारा। ये देखिए, 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का है शास्त्री जी के। अब इनसे बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जतीन है। जतिन, ये बताओ फिलहाल आप क्या कर रहे थे? मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था जी। अभी जो भाजपा सरकार कह रही है ना भाई हमने बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरी देवा, ये सही बात है कि? जमा सच्चाई है जी, इस बात में कोई शक की बात नहीं। जो बच्चा मेहनत कर रहा है आज का टाइम, वो बिना खर्ची पर्ची की नौकरी लग रहा है। आज के टाइम जो बच्चा मेहनत करेगा वो सफल होगा। मैं तो बीजेपी सरकार का गुजारिश करूँगा, मैंने यहाँ नौकरी मिल गई। मैंने सोचा था वह कदे नौकरी मिल जाएगी, तो मैंने बिना खर्ची पर्ची की नौकरी मिल गई। मैं तो भाजपा सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करूँ। तो आगे अभी डी ग्रुप की आपने नौकरी मिली है, डी ग्रुप से संतुष्टि है? आगे भी तैयारी करोगे? मेरी आगे तैयारी करने की गुंजाइश है, तो मैं तैयारी करूंगा। आगे की मेरी पूरी तैयारी है। मैंने कहा था अगर मैं छोटी नौकरी मिल गई तो मैं आगे और बड़ी की तैयारी करूंगा। ठीक है। जो इस घर की बड़ी बेटी है ना, आपका नाम क्या है? रिम्पी। रिम्पी घर की सबसे बड़ी बेटी हो, आज नौकरी मिली है। दोनों बहन ने आपकी आज माता पिता आपके बड़े खुश नजर आ रहे हैं और सरकार की भी बड़ी तारीफ करने लग रहे हैं। सरकार की तो मेरे पापा तो सब शुरू से इस भाजपा के समर्थक रहे हैं सर। हाँ, और ये सारे बच्चे, मेरे दोनों बहन भाई बहुत खुश और मेरे मम्मी पापा बहुत खुश है। इसी से मेरे को बहुत खुशी मिल रही है। तो जो डी ग्रुप में सिलेक्शन आया है, आपने ईमानदारी के साथ कह सकते हो कि भाई हमने कहीं किसी को 1 रुपया नहीं दिया? नहीं सर, किसी को कोई रुपया नहीं दिया। हम खेल की बदौलत स्पोर्ट्स कोटे से हमारा सिलेक्शन हुआ है। अच्छा। 3 बार ऑल इंडिया इंटरयूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल और स्टेट में पोजीशन है। अच्छा। हाँ जी।
तो पढ़ाई की तैयारी कैसे करते थे आप? पढ़ाई की तैयारी सर मेरी यूनिवर्सिटी भी चली हुई एमपीएड कर रही हूँ सर मैं हाल ही में अच्छा। सीआरएस यूनिवर्सिटी से, और साथ में मैं कंपटीशन टेस्ट की भी तैयारी करती थी। हाँ जी। तो यानी सही बात है भाई, भाजपा सरकार है तो ईमानदारी से नौकरी देवे। हाँ सर बिल्कुल ईमानदारी से, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। और युवाओं को क्या संदेश आपका? सर यही कहना चाहूंगी कि आप जितनी मेहनत करोगे उतनी लगन के साथ आपको नौकरी भी पक्की आवश्यक मिलेगी। यानी इस सरकार में किसी का ये नहीं भाई तुम फलाना सर। नेता का रिलेशन है नहीं, क्या? ऐसा कोई नहीं है सर, कोई रिलेशन का संबंध नहीं है, किसी का कोई नेता का कोई चक्कर पैसे का नहीं है। मेहनत करोगे तो जरूर आपको नौकरी मिलेगी। जी। ये छोटी बहन है इनकी, ये आपका नाम क्या है? प्रिया। प्रिया। प्रिया से बात करें। प्रिया ये बताओ, बड़ी छोटी, कितने साल की हो आप? मैं 19 साल की। प्रिया को 19 साल में नौकरी मिल गई है, कितनी बड़ी बात है। 19 साल की हुई है और अभी ये सेकेंड ईयर में पढ़ रही है, नालंदा के कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। उससे पहले इनको नौकरी मिल गई है। तो प्रिया जो नौकरी मिल गई इससे संतुष्ट हो आप? हाँ जी मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। यानी कि डी ग्रुप में आज तीनों भाई हैं, तीनों को नौकरी मिली है। आज घर में स्पेशल मां ने कहा कि मैं हलवा हलवा बना ले, बुला ले, मां खुशी की चीज है। हाँ जी कया जी, हाँ। खुशी की तो बात है, तीनों बहन भाई लगे सर हम। अच्छा। जी। पहले ऐसा कभी होता था कि भाई एक ही घर में 3 भाई बहन और तीनों नौकरी लग गई? सर मैंने तो ऐसा देखा नहीं, मैंने तो हमारे घर में ऐसा देखा पहली बार। पहली बार? हाँ जी सर। यानी कि भाई 3 हो, तीनों ही नौकरी लग गए हैं। हाँ जी तो तैयारी कैसी करते थे आप? पढ़ाई की तैयारी जैसे कितना पढ़ते हो आप? सर हम तीनों बहन भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तीनों ही तैयारी करते, तो तीनों साथ में बैठ के रात तक स्टडी करते थे। तीनों आपस में ये मुझसे बड़े हैं तो मुझे ये गाइडलाइंस करते थे, कभी मेरे पापा कभी मेरी मम्मी, तो मेरे पास है ही सर गाइडलाइन वाले। छोटी हो तो ये बताओ, और आपकी जो सहेली हैं उनमें बैठ के कोई बातचीत होगा करती भाई मैं तैयारी करूँ, तब भी तैयारी करा करो? हाँ जी सर, मैं आईसीएस कोचिंग सेंटर में भी जाती हूँ, वहाँ पर हमारे गुरु हैं आईसीएस के सर प्रीमल सर, वो हमें टाइम स्कॉलरशिप भी मिलती थी गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें। और हम सभी मतलब सेंटर वाले साथ में बैठ के स्टडी भी करते थे सर। करते थे। हाँ तो आपकी जो उम्र की हैं, आप उन लड़कियों को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं तो ये संदेश दूंगी भाई, मेहनत करते रहो। आपने आफ्टर 12th ये ना देखो कि हम कॉलेज जाना, कॉलेज भी जाओ साथ में, और साथ में डिग्री भी हो, साथ में सरकारी नौकरी भी हो सर। आज के टाइम पर सरकारी नौकरी बहुत जरूरी हो गई सर, इसलिए। तो आगे पढ़ाई आप जारी रखेंगी? हाँ जी सर मैं बिल्कुल जारी रखूंगी, क्योंकि अभी तो मैं आफ्टर 12th हूँ सर, ग्रेजुएशन भी करनी है मेरे को। ये देखिए, एक किसान परिवार में हम खड़े हैं। किसान परिवार की जो बच्चों की सोच है ना, उन्होंने कहा कि भाई डी ग्रुप की नौकरी जरूर मिल गई ताकि हमारा घर परिवार का जो खर्चा है वो चलता रहे, लेकिन हम आगे भी अपना जो मिशन है उसको आगे बढ़ाते रहेंगे, आगे पढ़ाई करते रहेंगे। ये बताओ जी, आपके बेटों की सोच आगे कि ये और भी ज्यादा पढ़ के बड़ी नौकरी लेंगे? इनका यही विचार है, अगर डी ग्रुप में लग के न खर्चा चलता रहेगा और रात दिन मेहनत करके आगे और तरक्की करेंगे। ये देखिए, इनके जो पिता हैं किसान हैं, पिताजी का कहना है कि भाई मेरे बेटे हैं इतने लायक हैं कि और भी ज्यादा तरक्की करेंगे। तो बीजेपी सरकार की ये यहाँ पे प्रशंसा कर रहे हैं कि भाई हम एक ही घर में तीनों को नौकरी मिलना एक ही दिन, ऐसा सिर्फ भाजपा सरकार में हो सकता है। और हमने तीनों से बातचीत करवाई है, तीनों के जो सपने हैं ऊंचे उड़ने के हैं, और हमारी भी इनके साथ शुभकामनाएं साथ है कि ये और भी अच्छा उच्च स्थान प्राप्त करके भी हम कोचिंग नाम रोशन करें। इनका मिशार भी दाखिला नहीं करा सके, पैसे की कमी के कारण। और ईब हमें ये चाहे इशार रह के पढ़ो चाहे कड़िया पढ़ो, इस बात की वजह से हमें परमात्मा ने आखिरी क्वेश्चन क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो ये संदेश देना चाहूंगा, अगर मेहनत करोगे नहीं तो एक दिन जरूर सफल होगे। आपका जी आखिरी कमेंट? मैं तो यही कहना चाहूंगी, जिसके माँ बाप खुश है ना उसका रब खुश है, सब खुश है बस। जी, आपका आखिरी कमेंट? कुछ नहीं भाई, बस सही है, सभी पढ़ते रहो, एक दिन जरूर कामयाब होगे अगर आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हो तो। आपका जी, आपके जो तीनों बच्चे नौकरी लगे हैं, जो गांव में जो भगवान को मांग रखी थी दुआ पूरी होगी ना सारी? आज पूरी है कितने तो और क्या कहोगे? और हाथ और जो माँ बाप है हमारे लिए तो भाजपा सरकार बार बार जी। ये देखिए, इस जो पूरा परिवार है, पूरा परिवार खुशियों से आज भरा हुआ है, और पूरे परिवार की कामना है कि उनके बेटे और भी ज्यादा तरक्की करें। वहीं उन्होंने भाजपा सरकार के भी काफी कसीदे पड़े हैं। कैमरामैन सचिन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।